भारत माता की जय। आप सभी का वेणु क्लासेस में स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्लास देने। आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। चलिए आज से मैं रेगुलर क्लास दूंगा और आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है एग्जाम का, है ना। और 12th का रिजल्ट भी आ गया है। कितना अच्छा रिजल्ट आया है आपको भी पता होगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग फिर 5वां चैप्टर की ओर चलते हैं, ज्योग्राफी का, ठीक ना। भूगोल का 5वां चैप्टर चलते हैं। 4 चैप्टर तक तो हो गया था, बहुत आगे निकल गए रहते अगर क्लास डिस्टर्ब ना होता तो। कारणवश हम इधर उधर डिस्टर्ब थे, इस कारण से क्लास नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए आप लोग से हाथ जोड़ के सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए पहला जो है चैप्टर का क्या नाम है, प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 का, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन जो है, भारत में खेती को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है भारत में खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या आंसर है इसका, झूमिंग। क्या है, झूमिंग, है ना, यानी झूमिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक, क्या है कि सबसे अधिक भूभाग पर पैदा की जाने वाले फसल है, यानी सबसे अधिक जो भूभाग पर पैदा की जाने वाले फसल है, यानी सबसे अधिक। क्या कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई फसल। क्या हो जाएगा, अस्थाई फसलें, है ना। क्या हो जाएगा, अस्थाई फसलें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 40% भूभाग, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग क्या है, ये ना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, ठीक है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेहूं मुख्य रूप से क्या है, यानी गेहूं जो है मुख्य रूप से ये क्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, यानी ये भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब है, सामूहिक कृषि जो है इसको सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है कोलक हौज, ठीक ना। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रक फार्मर एवं बाजार के मुख्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, यानी एक जो दूरी को जो है रात भर में तय करता है। तो इसके आगे आपको नहीं दिखता होगा, उसी आधार पर इसको क्या नाम दिया गया है ना, यानी उसी को क्या नाम दिया गया है, कारखाना कृषि। इसको क्या कहते हैं, कारखाना कृषि कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन बताया था ना, इसमें जो रोपण कारखाना कृषि जो आंसर था वो गलत है। इसका आंसर होगा ना ट्रक कृषि, ठीक है। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में औद्योगिकी क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार की कौन सी कृषि की जाती है। तो इसका आंसर होगा कारखाना कृषि, है ना। तो ध्यान से इसको आप देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए होंगे वो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता क्या है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर की कृषि, अंजीर, जैतून, सभी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है? मिश्रित कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी, है ना, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, इसका है एक क्या? यूरेशिया, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा? सभी, यानी सभी में होता है ना। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? अगर आपसे पूछ दिया, दो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज कर देता है ना। तो आप याद रखिएगा, मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो देखिए, गेहूं, अभी तो जस्ट गेहूं के महीना है, कटनी चल रहा है ना। इसके बाद जौ, राई, मक्का, सभी, ये सब क्या हो जाएगा? सभी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि को मलेशिया और इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? कहा? मलेशिया के बाद कहा गया है और इंडोनेशिया के बाद कहा गया है। इस दोनों में किस नाम से जाना जाता है ना। तो देखिए, लादांग के नाम से जाना जाता है। क्या है? लादांग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास, है ना, इसी को अनारस भी कहते हैं, किस प्रकार की कृषि के उदाहरण हैं? तो ये सब है रोपण कृषि का। ठीक है, तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से मानसून एशिया के अनेक भागों में चावल की फसल उगाना संभव नहीं है? यानी किस कारण से मानसून एशिया के अनेक भागों में चावल की फसल उगाना संभव नहीं है? तो इसका देख लीजिए आंसर क्या है? उच्चावच, जलवायु, मृदा, यानी सभी, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि निम्न में से कहाँ की जाती है ना। तो इसका आंसर देखिए बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। क्या है? यूरेशिया के स्टेपीज, दूसरा है उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, यानी, और ये क्या हो जाएगा? डी में सब। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 से 70%, है ना, 40 से 70% होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है ना। तो देखिए 90% से अधिक होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ना। यानी खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब, यानी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। अब देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े लोहे भंडार कहाँ है? यानी विश्व में सबसे बड़ा लोहा का भंडार जो है वो कहाँ है? ये है आपको कहाँ? रूस में है। कहाँ है? रूस में। तो इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है तो क्या है? कृषि। ठीक है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम
कार्यकलाप था, तो क्या होगा? आखेट एवं संग्रहण। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग, यानी अब तक कितने खनिज का खोज जो है हो चुका है? लगभग आप बताइए। 2000 हो चुका है ना। देखिए 22 नंबर है, चालवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र है? तो 7वां स्पष्ट क्षेत्र है इसका आंसर। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो लोग नए होंगे वो भी लाइक, सब्सक्राइब और सबसे ज्यादा जरूरी शेयर करना, ताकि पूरे भारत के बच्चे पढ़ सके। ठीक है। तो आप लोग 5वां चैप्टर पूरा कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।